हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 8.2 जो कि 2023-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को दे रखे उन सवालों को सॉल्व करते हैं। 8.1 के अंदर अपने जो बहुपद थे, जहाँ एक पदी द्विपदी जो थे उनका आपस में योगफल और घटाव वाले सवाल किए थे, यानी कि योगफल और घटाव किया था। आज की इस क्लास के अंदर अपने इनका गुणा किस तरीके से करते हैं वो अपने यहाँ पे सीखते हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को जो पहले का पहला पॉइंट यहाँ पे अपने को दे रखा है, उसके अंदर आप जो पहला पॉइंट है इसमें 4 और 7p आपस का दोनों के अंदर गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है 4 और 7p, इसका गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 गुणा में 7p। अब 4 को जब 7 के साथ गुणा किया जाएगा तो 7 चौके होते हैं 28 और p का यहाँ पे p आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर सेकंड पॉइंट के अंदर -4p और गुणा में 7p करना है। तो जब 4 का और 7 का गुणा किया जाएगा, 4 को जब 7 के साथ गुणा करेंगे 7 चौके 28, माइनस के 4 हैं तो ये माइनस के 28। जब p का p के साथ गुणा करते हैं तो p के ऊपर घात 2 आ जाती है। p को p से गुणा करने पर p के ऊपर घात 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने यहाँ पे देखें, तीसरे पॉइंट के अंदर अपने करना है माइनस के 4p और गुणा में 7pq आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जब 4 का 7 के साथ अगर अपने गुणा करते हैं 7 चौके 28 हो जाएंगे। जब p का p के साथ गुणा किया जाएगा तो p की घात 2 आ जाएगी ऊपर, और q एक बार ही आ रहा है तो q का q आ जाएगा, क्योंकि p इसमें 2 बार आ रहे हैं तो p के ऊपर 2 घात आ गई, q एक बार ही तो q का q ही अपने को लिखना है। इसी प्रकार से फिर पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को 4p का गुणा करना है 0 के साथ। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते तो उसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड सवाल जो है, इसमें निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो पहला पॉइंट अपने को दे रखा है इसका p और q दे रखा है, तो इसमें लिखेंगे p और q के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा लंबाई बराबर p व चौड़ाई बराबर q। इस तरीके से इसके बाद अपने को लिखना है आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई अपने को p दे रखी है, लंबाई की जगह p रखेंगे, चौड़ाई की जगह पे q रखेंगे। जब p का q के साथ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा pq। जब p को q के साथ गुणा किया जाएगा pq, और साथ में लिख देना है वर्ग इकाई, क्योंकि किसी भी आकृति का अपने क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग इकाई के अंदर स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के अंदर वो निकाला जाता है। तो पहला पॉइंट इस तरीके से। इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर अपने देखें, तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है लंबाई दे रखी है 10m और चौड़ाई जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है 5n। उसके बाद यहां लिखना है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई तो हो जाएगा 10m और चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे 5n। जब 10 का 5 के साथ गुणा करेंगे, 10 को 5 के साथ यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो 10 पांचे हो जाएंगे 50। m को n से गुणा करेंगे तो mn का mn लिख देंगे, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा वर्ग इकाई। इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से फिर आगे जो थर्ड पॉइंट दे रखा है अपने को 20 एक्स स्क्वायर और 5 वाई स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट के अंदर लंबाई बराबर हो जाएगी 20 x की घात 2 और जो चौड़ाई इसकी अपने को दे रखी है
वो हो जाएगी 5y⁻²। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई अपने को दे रखा है 20x⁻² और चौड़ाई अपने पास आ जाएगी 5y⁻²। जब 20 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 20 5 100 होते हैं, x और y का गुणा हो जाएगा तो x² और y² दोनों यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट के अंदर अपने देखें, 4th पॉइंट के अंदर भी अपने को जो लंबाई पहले लिखेंगे, लंबाई अपने को दे रखी है 4x दे रखा है और चौड़ाई की जगह पे अपने को दे रखा है इसने 3x⁻²। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 4x है और चौड़ाई 3x है, दोनों का गुणा करें, 4 को 3 से गुणा करें, 4 × 12। x की एक बार तो यहाँ पे आ रहा है, 2 बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि x⁻1 है और यहाँ पे x⁻2 है। तो जब गुणा करते हैं तो जो घातें होती हैं, पावर होती है, वो आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी कि x की पावर जो x की घात है वो 3 हो जाएगी। जब गुणा करते हैं तो जो घातें होती हैं, जो पावर होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 12x⁻3 और वर्ग इकाई के अंदर। इसी प्रकार से फिर अगला जो अपना 5वां पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, 5वें पॉइंट में लिखेंगे लंबाई बराबर 3mn और चौड़ाई अपने को दे रखी है 4np। उसके बाद आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई तो इसकी अपने को दे रखी है 3mn आ जाएगा और गुणा में चौड़ाई दे रखी है 4np। अब 3 का जब 4 के साथ गुणा करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएंगे। m का m एक बार ही है, n यहाँ पे दोनों में आ रहा है, तो n को n से करेंगे, n⁻2 और साथ में आ जाएगा p और इसको लिख देंगे वर्ग इकाई के अंदर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने को पांचों के पांचों पॉइंट सॉल्व करने हैं। अगला जो देखें अपने थर्ड प्रश्न के अंदर, तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को सारणी दे रखी है और उनका गुणा करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि पहले 2 का इस 2 के साथ गुणा किया, तो जब 2 को 2 के साथ अपने गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाता है 4x⁻2 आ जाता है। इस 2 का और इस 2 का गुणा किया। अब ये 5 का गुणा इस 2 के साथ करना है, तो जब 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो -10 और xy आ जाएगा। फिर इस 3 के साथ जब करेंगे, इस 2x का गुणा करना है 3 के साथ, तो 3 दूनी 6, x की घात यहाँ पे हो जाएगी 3, क्योंकि 2 इसमें घात है और 1 इसमें घात, 3 घात हो जाएंगी। फिर उसके बाद -4 का फिर 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, x को x के साथ गुणा करेंगे x² और y का y आ जाएगा। अब दूसरी लाइन के अंदर 5y का गुणा इन सभी के साथ करना है। इन सभी के साथ ही अपने को इस 5y का गुणा करें तो 5 दूनी 10, माइनस के हैं तो माइनस के आ जाएंगे xy। फिर -5y का इस -5y के साथ गुणा करें, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और y का जब y के साथ ही गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा y⁻2। ये अपने करके दे रखा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में -4 का गुणा जब -5 से करेंगे तो -4 का जब -5 के साथ गुणा होगा तो +20 हो जाएंगे और x का x आ जाएगा। y का जब y के साथ गुणा करेंगे तो y⁻2, मतलब ये वाले y का इस वाले y के साथ गुणा होगा तो y⁻2 आ जाएगी। इस तरीके से ये गुणा करते हुए अपने को ये जो सारणी है उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अपना आता है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दे रखी है। तो सबसे पहले अपने देखें जो आयतन होता है, ये लंबाई हो जाएगी 5, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लंबाई, यानी कि जो पहला पॉइंट ये प्रश्न उतार के उसके बाद लिखना है लंबाई बराबर 5a, फिर लिखेंगे चौड़ाई बराबर 3a² और उसके बाद लिख देंगे ऊंचाई बराबर 7a⁴। इसके बाद लिखा जाएगा घनाकार बॉक्स का आयतन, घनाकार बॉक्स का आयतन, इसका सूत्र आ जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में आ जाएगा ऊंचाई। लंबाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 5a लिख देंगे, चौड़ाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 3a² लिख देंगे और ऊंचाई अपने को दे रखी है 7a⁴। अब जो संख्या उनका गुणा करें, जैसे 5 का 3 के साथ गुणा करें, 5 3 15 और 15 का जब अपने 7 से गुणा करेंगे 15 7 105 यहाँ से हो जाएंगे। और a देखें, एक बार a इसमें आ रहा है, फिर 2 बार a यहाँ पे आ रहा है, दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में 4 बार आ रहा है, तो ये टोटल a जो है वो 7 बार हो जाएगा, यानी कि 1 बार, उसके बाद 2 ये 3 हो गया और 4 ये 7, तो 105 a⁴ और ये हो जाएगा इसकी घन इकाई। इस तरीके से अपने घनाकार बॉक्स का जो आयतन है उसका सूत्र लगाते हुए लंबाई चौड़ाई गुण ऊंचाई इनका गुणा करना है। आगे फिर देखिए अपने सेकंड पॉइंट के अंदर यहाँ पे, तो अपने सेकंड पॉइंट को जब करते हैं तो सेकंड पॉइंट के अंदर देखिए इसमें अपने को देखिए लंबाई बराबर में 2p और उसके बाद चौड़ाई अपने को दे रखी है इसकी 4q और ऊंचाई अपने को इसकी दे रखी है 8r। इसके बाद आयतन निकालना है, यहाँ लिखेंगे आयतन बराबर में आयतन का सूत्र लगा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 2p, चौड़ाई दे रखी है 4q और ऊंचाई दे रखी है अपने को 8r। इनका गुणा करें, पहले संख्या का गुणा करना है, 2 का गुणा 4 के साथ कर देंगे और उसके बाद फिर अपने 2 का गुणा 4 से करें 8 को 8 से गुणा करें, 8 8 यहाँ पे हो जाएगा 64। और जो अपने को करना है, जैसे p का गुणा p q और r, p q और r का गुणा करें तो यह आ जाएगा p q r। इस तरीके से इनका अपने क्या आ जाएगा आयतन है वो घनाकार बॉक्सों का ज्ञात हो जाता है। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो आपको सेम इस तरीके से ही खुद इसको सॉल्व करके देखना है। आगे नेक्स्ट अपना लास्ट प्रश्न जो 5वां, इसके अंदर भी निम्नलिखित का गुणनफल यहाँ से अपने को ज्ञात करना है इनका। तो गुणनफल जब ज्ञात करते हैं तो पहले पॉइंट के अंदर अपने लिखेंगे, पहला पॉइंट ये जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख देंगे और ऐसा लिखने के बाद फिर अपने इनका गुणा करना है, यानी कि x गुणा में y आ जाएगा, उसके बाद फिर गुणा में y, फिर गुणा में z, उसके बाद फिर गुणा का निशान z आ जाएगा और गुणा का निशान x आ जाएगा। अब यहाँ से गिन लें कि x कितनी बार आ रहा है, तो x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है और z भी 2 बार आ रहा है। जितनी बार वो संख्या है जो अपने अल्फ़ाबेट है वो आ रहे हैं उतनी उसके ऊपर घात लगा देंगे। तो पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2 हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर अपने देखें तो सेकंड पॉइंट में a के ऊपर घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और 3, तो टोटल ये घातें जोड़ें 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि a की घात हो जाएगी 6। अब ये 1 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो ये सेकंड पॉइंट का आंसर है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट के अंदर अपने देखें यहाँ पे, तो थर्ड पॉइंट में संख्या दे रखी है 2 का पहले 4 के साथ गुणा करें, 2 चौके 8, 8 को 8 से गुणा करें, 8 8 64, फिर 64 का आगे अपने 16 के साथ गुणा करें, 64 का गुणा करना है 16 के साथ, तो ये 16 की टेबल अपने 4 तक बोलेंगे, 16 चौके हो जाएंगे 64 का 4 आ जाएगा, फिर 6 हासिल, फिर 16 का पहाड़ा अगर अपने 6 तक बोलते हैं, 16 छिके होते हैं 96, 96 और 6 हो जाएंगे 102, यानी कि 1024। उसके बाद y देखें, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो ये y है वो आपस में y की घातें जुड़ जाएंगी। y यहाँ पे तो 1 बार है, फिर 2 3 और 3 6 बार यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल अपने को सॉल्व यहाँ से कर देना है। फिर चौथे पॉइंट में भी पहले चौथे पॉइंट के अंदर जो संख्या उनका गुणा करें, 2 का 3 से गुणा करें, 6 को 6 से गुणा कर देंगे 36,
अब ए देख लें इसमें कितनी बार आता है, ए एक यहाँ पे यानी कि 2 बार ए हो जाएगा। फिर बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। इसी प्रकार से 5वें पॉइंट के अंदर माइनस है तो माइनस का, अब m एक बार यहाँ पे और एक बार, यानी टोटल m 3 बार आ रहा है तो m के ऊपर घात हो जाएगी 3, n 2 बार आया तो n के ऊपर घात हो जाएगी 2 और p एक बार है तो एक बार ही इसको लिखना है। तो इस तरीके से अपने जो एक पदी है, एक पदी का एक पदी के साथ गुणा यहाँ पे करना सीखा है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।